प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आज सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने मुझे एक नया जीवन दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभाला है, तो क्या आज हमें डरना चाहिए? जिंदगी से यदि आपने हार मान ली है, आप अपने आप को महसूस करते हैं कि नहीं, अब मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है, आपको प्रार्थना सुनना है, आपको आज्ञा देना है, ताकि आपने जिंदगी में जो भी किसी चीज के लिए आपने हार मान लिया है, आपको भयभीत नहीं होना है। आपको ऐसा लगता है कि अब मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूं या मेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता, तो बिल्कुल आप गलत हैं। परमेश्वर वचन कहता है, जो इंसान संसार में रहते हुए अपने आप को ये कहता है कि नहीं मैं हार गया हूं, आप किससे हार गए? आप किससे हार गए? इंसानों से या लोगों से या अपने आप से? इस बात को जानिए कि परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। इस सुंदर सुबह के लिए जब परमेश्वर ने आपको जब आप अपने मन में इस चीज़ को लाते हैं, तो परमेश्वर वचन कहता है, मैं तुझे प्रतिदिन एक नया जीवन देता हूँ, एक नई सुबह देता हूँ, एक नई उम्मीद देता हूँ, ताकि तू अपने जीवन में चले और हमेशा डगमगाए ना, आपके पाँव लड़खड़ाए ना। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है तो धैर्य रख और विश्वास रख। क्योंकि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, जिंदगी से आपने हार मान ली है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें और आज्ञा दें। आज इस अंतिम तक प्रार्थना करिए, आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आएगी, ढेर सारी आशीष आएगी। आपके मन में जो भी कुछ चल रहा है वो सब कुछ परमेश्वर दूर करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है, जब आपको लगे कि आप अपने जीवन में हार को मान चुके हैं, तो याद रखें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। सर्वप्रथम आप याद रखें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और चाहता है कि आप पूरी जिंदगी जिएं। ईश्वर की योजना, जो परमेश्वर की योजना है, आपको समृद्ध बनाना चाहती है, ना कि आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है। हालेलुया। जो परमेश्वर की सामर्थ्य है, जो आपको समृद्ध, हर एक मसीह भाई बहनों को परमेश्वर बड़ी आशीष देना चाहता है, बड़ी बरकत देना चाहता है, ना कि परमेश्वर हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। यदि आप किसी कारणवश अपनी ज़िंदगी में आपने सोच लिया कि मेरे मन में मैं ये काम नहीं कर पाता हूँ, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, ये है वो है, तो आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अगर आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हार ना मानिए। इस बात को याद रखिए, यदि आप अपने जीवन में बहुत बड़ी कड़ी संघर्ष कर रहे हैं तो आप हार ना मानिए। अभी भी बेहतर अपने जीवन को कर सकते हैं। आने वाली जो चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है, ढेर सारी ब्लेसिंग मिलने वाली, आशीष मिलने वाली है। परमेश्वर वचन कहता है, तुम जानते हो, तो पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय यहाँ पे 9 और वचन नंबर 24 में लिखा है। इस बात को, इस वचन को याद रखेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी उदास नहीं होंगे, कभी अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे। लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते हो कि दौड़ में सभी धावक दौड़ते हैं, परंतु पुरस्कार केवल एक ही पाता है। इस तरह दौड़ो कि जिस तरीके से पुरस्कार पाओ। परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पे, क्या तुम नहीं जानते हो कि जो लोग रनिंग करते हैं, सुबह पहाड़ दौड़ते हैं या किसी चीज़ में, या भी आर्मी में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, उसमें से कुछ ही लोग तो सेलेक्ट होते हैं। इसका मतलब ही नहीं आपने हार गए, आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, आप हार गए, ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि ज़िंदगी में जब तक आप लड़ते रहें, जब तक आप सफल ना हो, जब तक आपको ब्लेसिंग न मिले, जब तक आशीष न मिले, आपके घर परिवार सुरक्षित ना हो। परमेश्वर वचन कहता है, संसार इसीलिए मैंने दिया है, ताकि संसार में रह करके, जब से संसार में पाप आया तो परमेश्वर ने यही आज्ञा दी, तो सारी जिंदगी परेशान रहेगा, तू कमाएगा, खाएगा, अपना पसीना बहाएगा। तो परमेश्वर वचन कहता है वो आज हमारे जीवन में है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार न माने, दौड़ते रहें, चलते रहें, बेहतर करते रहें अपने आप को। परमेश्वर आपको कहीं न कहीं उठा करके खड़ा करेगा, आपको मार्ग देगा, आपको रास्ता देगा, आपको बताएगा कि बेटा इस रास्ते चलना है। तो उस समय परमेश्वर हमें ताकत देता है, हमें ब्लेसिंग करता है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, रोमियो पुस्तक अध्याय 12 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, ताकि परमेश्वर वचन कहता है यही तुम्हारी सच्ची और उचित उपासना है। मेरे प्रिय भाइयों, यदि आज हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, या मेरे जितनी बहनें या मेरे भाई हैं कि सर हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी से हार गए हैं, इस बीमारी से हार गए हैं, बहुत दवा करा चुके हैं, ये चीज़ कर चुके हैं, ये काम कर चुके हैं, इतना मेरे ऊपर कर्ज है, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो इससे आपको डरना नहीं है, आपको लड़ना होगा, आपको चलना होगा, आपको मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, यहोशू पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 9 में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिवाव बांध और दृढ़ हो जा, मत डर। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, डर मत और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा
वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो इसका मतलब है कि हमें डरना नहीं है। चाहे किसी भी हालात से हम चलें, उसमें परमेश्वर हमको चलाएगा। किसी भी हालात, किसी मुश्किल समय में हम पड़े हैं तो प्रभु हमें खड़ा करेगा, हमें चलाएगा। परमेश्वर वचन कहता है फिलिप्पियों पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर लिखा है 4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारा जो है प्रार्थना है, विनती है, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, ताकि हमारे जीवन में एक नेगेटिव विचार जो जाए और पॉजिटिव हमारे जीवन सकारात्मक विचार हमारे अंदर आए, ताकि हम इस संसार में रह करके अपने आप को बेहतर कर सकें और परमेश्वर के एक अच्छा बेटा बन सके, ताकि परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करें, हमें आशीष दे, हमें छुए। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, अंतिम वचन यहाँ पे देखना चाहूँगा, उसके बाद हमें आज्ञा देना है। यदि आप अपनी ज़िंदगी में हार गए तो आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। नीति वचन अध्याय 6 और वचन नंबर 20 में लिखा है, अपने हृदय पर उनको जिस तरीके से सदैव बांध रखें और अपने हृदय और गले को हार बना ले। जब तू आगे बढ़ेगा वे हार दिखाएंगे, जब तू सोएगा तो वो तेरी रखवाली करेंगे, और जब परमेश्वर वचन कहता है जब तू जागेगा तब तेरे जीवन में परमेश्वर वचन कहता ऊर्जा आएगी, आशीष आएगी। तो परमेश्वर की बहुत सारी आज्ञाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है मेरी शिक्षा को कभी मत भूलना, क्योंकि वो शिक्षा आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं सुंदर से समय के लिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो अपने आप को हारा महसूस करता हूं, अपने आप को चिंतित महसूस करता हूं, मुझे सेव कर परमेश्वर, ताकि मैं आज ब्लेसिंग पाऊं, आशीष पाऊं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज उनके प्रार्थना को सुनने वाले आप हैं। आज जितने रोते हैं, जितने मसीह भाई बहन आज परेशान हताश, उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु, आज हर एक मसीह भाई बहनों की प्रार्थना को सुने इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आज इनके घर से निकलने पाए, वो हर प्रकार के बंधन आज इनके नौकरी से, जॉब से, बिजनेस से, जो भी करते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो भी किसी प्रकार की जो शैतानी ताकत है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से वो बंधन टूटे। वो हर प्रकार के कर्ज के श्राप जो आज इनके जीवन में या इनके बेटे और बेटियों के जीवन में है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। पिता परमेश्वर, आज इतने मसीह भाई बहन बहुत ज़्यादा चिंतित है अपने परिवार को लेकर के, घर को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, काम को लेकर के पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं सुंदर से समय के लिए कि प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों को ब्लेसिंग कर छो पिता परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की हड्डी जो आज इनके पैरों में दर्द कर रहे यीशु मसीह के नाम से, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से, और हर प्रकार के जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इनके शरीर में वास करती है यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आज इनके परिवार से, इनके घर से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं परमेश्वर आज हर एक मसीह भाई बहनों को आप छूने वाले हैं, उन्हें ब्लेसिंग करने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते हैं, या किसी प्रकार का कोई भी दुष्ट आत्मा या काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका यीशु मसीह के नाम से इनके घर में ही, इनके बिजनेस में, इनके काम में, इनके परिवार में, इनके किसी भी चीज़ में है यीशु मसीह के नाम से हम उसको हर प्रकार के बंधन से आज़ाद करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आज वो टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। आज्ञा दीजिए आज हर एक मसीह भाई बहन अपने मन में बोलिए और प्रार्थना करिए और आज्ञा दीजिए आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, जिनके सिर में दर्द है या पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, बहुत ज़्यादा इस समय दर्द को महसूस करते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त रिलीव हो। इसी वक्त पिता परमेश्वर आप उसे छुएं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत के लिए हम प्रार्थना करते हैं आज जिनके मन में किसी प्रकार की ऐसी संख्या है यीशु मसीह के नाम से कि उनके जीवन में पिता परमेश्वर आज वो ये सोचते हैं कि मेरा पड़ोसी या मेरा और कोई अन्य जो मुझसे जलन रखता है, ईर्षा करता है, आज वो मेरे जीवन में काला जादू, अनेक प्रकार का टोना टोटका जो भी किसी प्रकार का है, वो हर प्रकार के जो ब्लैक मैजिक है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त उनके जीवन से उन्हें आज़ाद कर, उन्हें हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से पिता परमेश्वर उन्हें बचा यीशु मसीह के नाम से। हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त, इसी घड़ी आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बेचैनी, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से दूर
निकल यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आज हर एक बहनों के लिए, हर एक भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके रसोलिया, जिनके गांठ पड़ चुकी यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके बच्चे नहीं हैं, आज उन्हें ब्लेसिंग कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर, हर बहनों को आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। आज उनके हर प्रकार के कामों में, हर प्रकार की चीज़ों में जो आज डिप्रेशन में पड़े हैं, चिंता में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं, मुसीबत में पड़े हैं, आज वो सारी समस्याओं का समाधान करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके आंसू बहते हैं, आज जो रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं परमेश्वर, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, चिंता यीशु मसीह के नाम से हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए आज्ञा देते हैं। अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखें, उन्हें संभाल कर रखें। हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया, उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दी, उन्हें हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें मुक्त किया, उन्हें आज़ाद किया यीशु मसीह के नाम से। आज जिनको लीवर इन्फेक्शन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु उनकी नॉर्मल से नॉर्मल रिपोर्ट आई यीशु मसीह के। जिनको फीवर काफ़ी ज़्यादा आता है, काफ़ी दिनों से वो परेशान है दवा करा करके, लेकिन उनका रिपोर्ट है जो नॉर्मल नहीं आता यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएँ, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएँ, आज जिनको कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो चुकी यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि उनके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं दूर हो। वो बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो यीशु मसीह के नाम से, आपके छूते ही वो ब्लेसिंग पाएंगे, आशीष पाएंगे। आपने अंधों को आंखें दी, आपने मुर्दों को जिंदा किया यीशु मसीह के नाम से। इसी विश्वास के द्वारा आज मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बहनों के लिए, भाइयों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए, हर प्रकार के मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। किसी वक्त हमारे जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए यीशु मसीह के नाम से। आज जितने यूथ मेरे मसीह भाई बहन हैं, जिनके माता पिता ये चिंता करते हैं कि मेरे बेटे जो हैं, आज वो मेरी बेटी है, क्या वो सही रास्ता, सही काम करेंगे या नहीं करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि हर एक चीज़ों को पिता परमेश्वर आप अच्छे से देखने वाले, उनके घर परिवार को आप संभालने वाले यीशु मसीह के नाम से। इसलिए हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से वो बीमारियाँ, वो संकट, वो दुख, वो परेशानियाँ यीशु मसीह के नाम से निकाल दी यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त उनके जीवन से वो हर प्रकार के जंजाल, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं, और जो बिजनेस करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। खास करके पिता परमेश्वर को उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें एक मार्ग दे, उन्हें रास्ता दे बता पिता परमेश्वर, ताकि वो आगे चल करके एक अच्छा काम कर सके, अपने घर परिवार और समाज के लिए अच्छे काम कर सके। उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज इतने लोग चिंता में बैठे कि मुझे नौकरी नहीं मिलती, मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे ये काम नहीं मिलता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन बेरोजगार बैठे, उनके लिए कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मार्ग निकाल प्रभु, ताकि वो प्रार्थना करें और विनती के द्वारा उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए, आगे चल करके वो अपने घर परिवार, अपने माता पिता की हर तरीके से देखभाल कर सके। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक बहनों को आशीष दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज्ञा देते किसी वक्त, इसी घड़ी आज हर एक मसीह भाई बहन चंगा होगा, चाहे वो किसी प्रकार के हालात में आप क्यों ना हो। आप बेड में लेटे, आपकी दवा चल रही है, आप हॉस्पिटल में हैं, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। यदि जितने लोग संयम और विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करते हैं, उनके बच्चों को, उनके घर में, उनके हर चीज़ों को आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। उनके बच्चों को अच्छी रास्ता, अच्छा मार्ग दिखा प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा कर सके, आपका धन्यवाद कर सके। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज इसी वक्त उनके जीवन से, उनके परिवार से, उनके घर से यीशु मसीह के नाम से वो समस्याएं, वो दुख, वो चिंताएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जितने मेरी बहनें हैं जो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे पास बच्चे नहीं हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने जिस तरीके से 90 वर्ष की आयु में सारा को आपने पुत्र दिया था, वैसे आज इन हर एक बहनों को ब्लेसिंग करें, आशीष दें पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में भी परमेश्वर उनको आशीष मिले, बरकत मिले, और आपका धन्यवाद करें, आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस सुंदर से समय के लिए। जितने भी आज आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव करते हैं, सुनते हैं, आज जितने दुख में हैं, चिंता में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानियों में हैं, आज जो चल नहीं पाते, पैरों से हाथों में जकड़न है, ठंडी लगती है, बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानियां हैं, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त उनके बच्चों के जीवन में, उनके बेटे और बेटियों के जीवन में आशीष मिले, बरकत मिले यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार से उन्हें सुरक्षित रखने वाले
आप पिता परमेश्वर, आते जाते घर में रहते हुए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हर वक्त उन्हें सुरक्षित रखते हैं, उन्हें संभालते हैं परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, आप भी आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से वो सारी समस्याएं, सारी चिंताएं, सारा दुख आपके जीवन से निकलेगा यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताओं को पिता परमेश्वर दूर कर उनके बच्चों के जीवन से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके बेटे और बेटियों को आप छुएं यीशु मसीह के नाम से। आज इतने रोते हैं, परेशान हैं, हताश से निराश यीशु मसीह के नाम से, उनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार के बॉडी के किसी भी पार्ट में, शरीर में कोई भी बीमारी हो, दुख हो, चिंता हो, परेशानी, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से निकल, दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने सबकी प्रार्थना को सुना और हर एक मसीह भाई बहनों को आपने ब्लेसिंग किया, आशीष दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।